हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष यादव, फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज आपके बीच 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। उसका महत्वपूर्ण सूत्र जो है, फार्मूला और महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो इस चैप्टर में समाया हुआ है, जिस पर आपके सवाल बनते हैं, जिस पर आपके MCQs बनेंगे, वो सब हम एक जगह किए हैं आपके सामने। इसे आपको पढ़ने से और देख लेने से आपके इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और MCQs खास करके आपसे बन जाएंगे। क्योंकि यदि आपको सूत्र फार्मूला याद रहता है तो आपका MCQs बहुत हद तक बन जाता है। तो हम चलते हैं आपको इसके और लेकर के। देखिए, इसमें जो है पहला जो सूत्र है फार्मूला, उसको हम दूरी सूत्र कहते हैं, जिसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। देखिए, जब आपके बीच दो कोई बिंदु रहेगा, देखिए बिंदु हमने P और Q लिया। आप ABCD का कोई भी ले सकते हैं, FZ कुछ भी ले सकते हैं। हमने P और Q लिया और इसका निर्देशांक x1 और y1 लिया, इसका निर्देशांक x2 y2 लिया। हमने x1 इसीलिए पहले लिया चूँकि ये पहले आता है, ये बाद में आया, इसीलिए इसको x2 लिया। यहाँ y1 पहले लिया, y2 बाद में लिया। तो इस प्रकार क्या करेंगे, इसमें x2 घटा x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, तो हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको पता चल जाएगा। समझ गए बच्चों। एक बात ध्यान दीजिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, इसका रूट। चूँकि जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर आता है, स्क्वायर माइनस वाला भी प्लस में ही आता है, क्योंकि माइनस को दो बार गुना करते हैं तो प्लस ही होता है। तो इसीलिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला सूत्र जो है सवाल, जब आपको जब एक आपको रेखाखंड दिया रहेगा, उसको बीच से विभाजित करना, अंत विभाजित करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। ये कोई बिंदु R होगा, या आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर R के लिए हमने यहाँ R लिया है, बिंदु R का निर्देशांक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कर देंगे। ये x के लिए निकल जाएगा, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, इसको कर देंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अंत विभाजन में आपका फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है। अब देखिए मध्य बिंदु आपके कोई रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना होगा, तो उसके लिए भी आपका फार्मूला है। ये फार्मूला आपका है R बिंदु के निर्देशांक अधिक P और Q कोई रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु यानी R है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, निर्देशांक क्या करते हैं, x वाले को 7 जोड़ देते हैं, y वाले को 7 जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ x1 x2 2 है, तो हमने 2 से भाग दे दिया, y1 y2 1 और 2 है, 2 से भाग दिया। कुल मिलाकर आप इसको औसत कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। तो मूल बिंदु का सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और कॉमा हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला सूत्र है विभाजन सूत्र। कब, जब बाह्य विभाजन होगा, बाहर से विभाजन होगा, तो R का निर्देशांक हो जाएगा। देखिए सूत्र तो वही रहेगा, बस यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हमने माइनस कर दिया है। यहाँ भी देखिए जहाँ प्लस वहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसका हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और ये हो जाएगा m1 y2 घटा m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये आपका बाह्य विभाजन होगा, तब विभाजन सूत्र लगेगा। अब देखिए त्रिभुज का केंद्रक जानते हैं कहाँ होता है। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्ष जहाँ लंब डालता है, ठीक है, उसे शीर्ष लंब कहते हैं। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है। अब देखिए सी जो को शीर्ष है, यहाँ से डाला गया CD, बी से BQ डाला गया, ए से AR डाला गया। तो इस प्रकार ये देखिए, ये जहाँ मिल रहा है, मान लो यहाँ G पर मिल रहा है, तो G क्या हो गया, केंद्रक। क्या हो गया केंद्रक हो गया। केंद्रक का सूत्र हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज के केंद्रक को निकालना होगा तो आपको बोलना है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ये भी मान लीजिए औसतें है। फिर देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इससे आपको किसी भी त्रिभुज का केंद्रक के शीर्ष का आपको मालूम पड़ जाएगा मान। अब देखिए
ये तो आपका हो गया। अब त्रिभुज कोई होगा, निर्देशांक ज्यामिति में कोई त्रिभुज होगा, उसका आपको शीर्ष के निर्देशांक निकालना, या उसका शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सूत्र है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फिर से एक बात सुन लीजिए, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको आप शॉर्टकट में देखिए नंबरिंग करके याद कर सकते हैं। कोड नंबर है जैसे 23 31 12, y के लिए 23 31 12 और x के लिए याद रखना है 123। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए कोई बिंदुएं हैं a b और c, संरेखी तब होगी, संरेखी मतलब समझ रहे हैं, जब एक से अधिक बिंदु एक रेखा पर हो। मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, ये संरेखी तभी होगा जब इसके द्वारा त्रिभुज जो बनेगा ना उसका मान 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना 0 होगा। आदि मान लो इस ABC से एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका क्षेत्रफल का मान जब 0 हो जाएगा तब वो बिंदु क्या होगा, संरेखी हो जाएगा। और जान लीजिए संरेखी करने के लिए हमको इसी सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। समझ गए, किसी बिंदु को संरेखी है या नहीं उसको जांचने के लिए हमको इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए कोई बिंदु P है, आप A B C D भी ले सकते हैं। कोई बिंदु P है, उसका निर्देशांक x y है, तो x को इसमें भुज कहेंगे, y को कोटि कहेंगे। याद रखिए ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल का एकदम पसंदीदा फेवरेट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से उठा ही देता है कि x y में आपको इस तरह भी दे देगा कि 3,5 में भुज क्या है, भुज कौन है, तो भुज 3 हो गया। चूँकि x वाले मान को हम भुज कहेंगे, कोटि किसको कहेंगे, कोटि y वाले मान को कोटि कहेंगे, तो y क्या हो गया 5 हो गया कोटि। तो इस प्रकार y को हम कोटि कहेंगे, x को भुज कहेंगे। नेक्स्ट है देखिए y का नियामक x अक्ष पर शून्य होता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि x अक्ष पर y का नियामक क्या होता है, शून्य होता है, और y अक्ष पर भी x का नियामक क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो बच्चों मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है बच्चों। तो इस प्रकार आपको देखिए इस चैप्टर से जितने भी सवाल थी सूत्र थे हमने आपको बता दिया, इसको आप बार बार देखिए आपको याद हो जाएगा। और जितने भी सवाल है इन्हीं गिने चुने सूत्र पर है, बस इसको आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और सारे प्रॉब्लम को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।